बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। English Class 11, Unit 11, Robert Hayden's Those Winter Sundays. The poem. Multiple choice questions. Exercise question B. Choose the correct option for each question. हर सवाल के लिए ठीक option मुंतखब करें. Question 1. Who is the central figure in the poem besides the speaker? Speaker, poet. AI speaker हमेशा लिखेगा poet को. तो पोएट के अलावा नज़म में मरकजी किरदार कौन है? ए ऑप्शन है द स्पीकर्स मदर, शायर की माँ, द स्पीकर्स फ्रेंड, शायर का दोस्त, द स्पीकर्स फादर, शायर का बाप, और स्पीकर्स सिबलिंग, शायर का बहन या भाई. तो आप अपना आंसर देखें, मैं आपको आंसर बताता हूँ. सी, द स्पीकर्स फादर. एक और चीज़ मैं बता दूँ कि एआई से जनरेटेड जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अभी तक देखी हैं, टेंडेंसी है एआई की कि वो करेक्ट आंसर को तीसरी पोजीशन पे रखता है. तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना है तो वो उसके फिगर्स, फैक्ट्स के लिहाज से कि नज़म के अंदर क्या लिखा है उसके लिहाज से देखना है आपने. ये नहीं है कि जो तीसरा होगा वो टिक लगा देनी. Question 2. What time of day does the father wake up and what does he do first? दिन में बाप किस वक्त उठता है और सबसे पहले वो कौन सा काम करता है? A. Early in the morning to read the newspaper. सुबह सवेरे उठता है, अखबार पढ़ता है. B. Late at night to prepare dinner. रात को देर से उठता है, wake up है, देर से उठता है और डिनर बनाता है. और C. Early in the morning to light the fire and warm the house. सुबह सवेरे उठकर आग जलाकर घर को गर्म करता है. और D. Midday to fix the broken furniture. दोपहर को उठकर टूटा हुआ फर्नीचर मरम्मत करता है. तो आप अपना आंसर लॉक करें, मैं आपको आंसर बताता हूँ. C. Early in the morning to light the fire and warm the house. Question 3. How does the speaker describe the father's hands? स्पीकर, शायर अब बाप के हाथों को किस तरह से बयान करता है? A. Soft and delicate, नर्म नाजुक. B. Cold and lifeless, सर्द और मुर्दा. और C. Cracked and aching from labor, फटे हुए और मेहनत से दर्द करते हुए. और D. Clean and smooth, साफ और हमवार, साफ सुथरे. तो आप अपना आंसर लॉक कीजिए, मैं आंसर बताता हूँ. C. Cracked and aching from labor. Question 4. What did the father do for the speaker? What went unnoticed during childhood? बाप बेटे के लिए क्या काम करता था जो उसके बचपन में उसने अननोटिस्ड रखा, देखा नहीं है? A. Cooked all meals, सारे खाने पकाता था, 3 टाइम में खाना पकाता था. B. Bought expensive gifts, उनके लिए कीमती तोहफे खरीदता था. C. Polished the speaker's shoes and warmed the house, शायर के जूते पॉलिश करता और घर को गर्म करता. और D. Told stories every night, हर रात कहानियां सुनाता. तो आप अपना आंसर लॉक कीजिए, नज़म के बारे में सोचिए, ट्रांसलेशन उसका सोचिए और आंसर लॉक कीजिए. इसका आंसर है C. Polished the speaker's shoes and warmed the house. Question 5. What does the speaker mean by chronic anger in the house? स्पीकर, शायर क्या मतलब है घर के अंदर क्रॉनिक एंगर? क्रॉनिक होता है बार बार होने वाला, एंगर गुस्सा. तो ए. कांस्टेंट फाइट्स बिटवीन सिबलिंग्स, बहन भाइयों के दरमियान मुसलसल लड़ाई. बी. ए लॉन्ग लास्टिंग टेंस एटमॉस्फेयर इन द होम, घर में एक लॉन्ग लास्टिंग बहुत देर तक चलने वाला तनाव का माहौल. सी. टेम्परेरी डिसएग्रीमेंट बिटवीन नेबर्स, हमसायों के साथ
आर्जी तौर पर नाराज़गी या ना इत्तेफाकी, और डी एंगर टुवर्ड्स द कोल्ड वेदर, सर्द मौसम से नाराज़गी। तो पहले मैंने आपको कहा था कि एआई की टेंडेंसी है कि वो तीसरा आंसर लगाता है। यहाँ पे उसने मुझे गलत प्रूफ किया है। यहाँ पे आंसर इसका बी होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। जी हाँ, क्रॉनिक एंगर्स का मतलब है ए लॉन्ग लास्टिंग टेंस एटमॉस्फेयर इन दी होम। घर के अंदर एक तनाव का माहौल जो है कि लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर रहने वाला है।